कैसी है व्हाइट? नाइस कलर ना? गाड़ी तो ठीक ठाक ही है, पर अंदर का म्यूजिक सिस्टम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे चेंज करवा देंगे। चालू इम्पोर्टेड म्यूजिक सिस्टम लगा देंगे। और हाँ, अंदर LCD और ब्लू नियॉन लाइट्स भी चाहिए मुझे। देखिए, मेरी बेटी और दामाद जी को जो भी चाहिए आप उसे जरूर लगवाइएगा। यस मैम। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मैम। अरे अंगना, वहाँ क्या कर रही हो? तुम भी यहाँ आओ और देखकर बताओ कि गाड़ी में और क्या-क्या होना चाहिए। दीदी तुम खुद ही देख लो ना प्लीज, नहीं तो प्रताप जीजू को बोल दो, वो हेल्प कर देंगे। हाँ प्रताप बाबू, जरा आप ही ने गाइड कीजिए ना। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। तुम तो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करती थी। किसी चीज का रंग कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा है और मॉडल कौन सा है। पता नहीं पापा, पर लाइफ में पहली बार ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। भाग जाऊं? लेकिन कहाँ? पता नहीं, बस यहाँ से भागना चाहती हूँ, यहाँ से बहुत दूर। क्या मैं भी तुम्हारे साथ भाग सकता हूँ? थैंक यू। अरे अरे अरे, घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हैं। ये घर है किसी का, कोई मंदिर की घंटी नहीं। बजाए जाओ बजाए जाओ। अभी देखता हूँ कौन है। अशरफीलाल छेदीलाल भिकुचंद। पुलिस! चोर 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 चोर। कहाँ है चोर? हीरू। पन्नू कहाँ है चोर? मार दूंगा। कहाँ है चोर? कहाँ है? ये खड़ा हुआ। ये तो पुलिस है। हाँ हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना। तुम पुलिस नहीं, चोर चोर कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं भी पुलिस ही कह रहा था। मैं कभी कुछ नहीं बोलता। देखिए, मुझे रायचंद जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, वो तो अपनी नई कार खरीदने के लिए शोरूम में गए हुए हैं। बाहर वालों को घर की पूरी बात नहीं बताई जाती है। साहब लोग बाहर गए हैं, कुछ काम है? ये कौन सी बात हुई हवलदार साहब? गंगा कसम खा रहा हूँ भाई साहब, सत्य वचन कह रहा हूँ। मैं जहाँ रपट खाने चला गया और ये लोग घर से गायब हो गए। अरे उनको बोल दीजिएगा मैं सच सच बोल रहा हूँ। वो कहीं भी गायब हो जाए लेकिन मुझसे बच नहीं सकते, समझ गए? अशरफीलाल छेदीलाल भिकुचंद। हाँ, इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है आप लोगों के खिलाफ कि इनके भांजे के एक्सीडेंट में आप ही लोगों का हाथ है। कल वाला एक्सीडेंट? हाँ अरे फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। हाँ। पन्नू, देखिए साहब, ये हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर के किसी भी सदस्य का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे साहब, वो तो उसका इलाज का खर्चा भी दे रहे हैं। हवलदार साहब, ये कौन सी बात हुई? हाँ? अगर मेरे भांजे के एक्सीडेंट से इनके साहब का कुछ लेना देना नहीं है तो फिर उसके इलाज का खर्चा क्यों उठा रहे हैं? हाँ? हवलदार साहब, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। देखिए, इन्होंने रिपोर्ट में इल्जाम के साथ साथ 2 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। और मैं तो इन्हें बहुत समझा रहा था कि रायचंद जी के परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है बेवकूफ़ी है, लेकिन ये है कि अपने जिद पे ही अड़े हुए हैं। अरे हवलदार साहब, ये कौन सी बात हुई? हाँ? सच्चाई के लिए जिद पे अड़ने में बुराई क्या है? गंगा कसम खा रहा हूँ भाई साहब, सत्य वचन। मैं अपने इंसाफ के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। CID की जांच करवाने की मांग करवाऊंगा, CBI के पास जाऊंगा, अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो RTI के पास जाऊंगा। लेकिन मैं अपने भांजे को इंसाफ दिलाने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा।
गंगा कसम खा रहा हूँ, सत्य वचन कह रहा हूँ भाई साहब, ये दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है, बस इंसानियत सस्ती रह गई हो, इसलिए मैं अपना हक लेकर रहूंगा। छेदीलाल जी, हाथ नीचे कीजिए। हम लोग तो घर के नौकर हैं, तो हम लोगों को ज्यादा कुछ तो पता होता नहीं है। तो जब साहब आ जाएंगे ना, तो फिर आइएगा। ये कागज रायचंद जी को दे दीजिएगा और कहिएगा कि हमें माफ़ करेंगे। क्या है कि थोड़ा बहुत काम तो कायदा कानून के हिसाब से करना पड़ता है। हम फिर आएंगे। जी। सुनिए, मेरा चेहरा गौर से देख लो, मैं भी जहां बार बार आता रहूंगा। गंगा कसम खा रही हूँ, सत्य वचन। आइए हवलदार साहब। समझा रिया था, बता रिया था या डरा रिया था? चल पन्नू, चल। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। जानू कितना बुरा गाती हो। सच्ची? हाँ। तो क्या नहीं गाऊं? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं गाता। अरे अंगना, क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों है? जीजू प्लीज गाड़ी रोक दीजिए ना। क्यों अंगना? हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स सिर्फ 6 बजे तक है, मुझे जल्दी जाना होगा। अंगना, पर तुम फिर हॉस्पिटल जाके क्या करोगी? जीजू मुझे जाना है। देखो मूड स्पॉइल मत करो, नई गाड़ी लेने की खुशी में घर जाके पार्टी करेंगे। मैं आप सबसे बाद में मिल लूंगी। अरे बाय। ये लड़की पागल हो गई है, ऐसे कैसे भागी जा रही है? यहाँ का पेशेंट कहाँ है? वो इमरजेंसी हो गई थी मैडम। क्या? उन्हें हमें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? वो 2nd फ्लोर। आकाश शर्मा अंदर है क्या? नाम नहीं पता, पर हाँ 20-22 साल के लड़के को तो लाए हैं। वो पेशेंट रूम नंबर 4 का है क्या? इतना नहीं पता, पर इमरजेंसी केस है। अरे कहाँ जा रही हो? अंदर ऑपरेशन चल रहा है। अगर कुछ जानना हो तो बाहर रिसेप्शन पे जाकर पूछो। कल ही फिल्म देख के आई। अरे यार बहुत अच्छी फिल्म है। अरे आकाश शर्मा रूम नंबर 4 का पेशेंट कहाँ है वो? सॉरी मैम, मैं देख रही हूँ। जल्दी देखिए प्लीज। हाँ मैं देख रही हूँ। वो तो गया। मतलब वो अपने घर गया। बस अभी 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकला है। आप देखिए, शायद आपको बाहर मिल जाए। थैंक यू। आकाश रुको। अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। एक तो तुम अपने बेड पर नहीं थे, ऊपर से जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। और तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं और परेशान हो गई। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कम से कम एक फोन तो कर सकते थे ना। तुम्हारा फोन मेरे पास है। सॉरी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, पर मैं रोज इतना नहीं भूलती। एक्चुअली आज मैं बहुत परेशान थी ना, इसलिए। फिर भी तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था आकाश। तुम्हें तो इंतजार करना चाहिए था ना। मैंने कहा था ना तुमसे मैं शाम को मिलने आऊंगी। ऐसा कब कहा था आपने?
ठीक है, नहीं कहा होगा, पर फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं किसी भी हाल में तुमसे मिलने आऊंगी ही आऊंगी। तुम्हें भूल तो नहीं सकती ना? हाँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? आपका कीमती मोबाइल जो मेरे पास है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे तुम्हारी सेहत से ज्यादा अपने कीमती मोबाइल की जो पड़ी है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानो, ये ऐसे ही उल्टे सीधे मजाक करता है। हाँ, वो तो मुझे पहले से ही पता है, कॉलेज में कई बार देख चुकी हूँ। ओह शहजादी साहिबा, मैं मजाक नहीं कर रहा होता हूँ, मैं तो सच बोल रहा होता हूँ। इसे मजाक लगता है। देखा आपने मामी जी, मैं इससे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी। इसकी छोड़ो, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इसको अस्पताल लेकर आई और इसकी कितने अच्छे से देखभाल की। सच में मामी जी, आप मुझसे खुश हैं? हाँ, सच में। देखा, कोई तो है जिसे मेरे इमोशंस की कद्र है। थैंक यू मामी, थैंक यू सो मच। सामान ऑटो में रख दिया गया है, चले? अरे, रिक्शे वाला कौन सा भागे जा रहा है? मगर भैया को घर जाकर आराम भी करना है। हाँ ठीक है, तुम चलो अभी। बाय। हाँ, एक और बात, अपने स्टूपिड दोस्तों से कहना कि मेरे दिल में उनके लिए कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, कह दूंगी। थैंक यू। भैया, ऑटो काफी देर से खड़ी है, अब चले? चल चल, बाय। अरे रिक्शे वाले भैया, जरा ध्यान से चलाना। हाँ, आगे सड़क पर ना बहुत गड्ढे हैं, आराम आराम से चलाना और उनके घर के ना एकदम सामने तक ड्रॉप करना, क्योंकि इनको बस भी करो ना, मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊंगा। चलो भैया, बाय। फाइनली मेरी ड्रीम कार मेरे पास आ ही गई। So excited। एक काम करो झरना, इस कार को लेकर एक लिस्ट बना लो कि कहाँ कहाँ जाना है, और मेरी मानो तो एक लंबी रोड ट्रिप पे निकल लो। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर क्या है ना कि मैं इतने दिनों तक मम्मी जी से दूर नहीं रह सकता। यहीं कहीं आसपास चल लेते हैं। क्यों जानू, चलते हैं ना, मम्मी जी से मैं बात कर लूंगी। हाँ हाँ सुंदर, तुम कहो तो मैं बात कर लेता हूँ। वो क्या है ना, मम्मी जी कभी मेरी बात टालती नहीं है। गुड न्यूज, टाइम टू सेलिब्रेट। यम्मी यम्मी पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज तो मुझे बहुत पसंद है। पसंद है जानू, अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो जानू। भाई वाह, लगता है कोई उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव केवल युवाओं के लिए है या हम जैसे बूढ़े भी शामिल हो सकते हैं? हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आप लोग खुश होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना। लीजिए ना पापा जी। बहन हो तो ऐसी हो। गाड़ी लेने की खुशी में हम मिठाई लाना भूल गए थे, लेकिन हमारी बहन नहीं भूली। वाह। नहीं दीदी, ये पेस्ट्रीज कार की खुशी में नहीं है, बल्कि उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में है। किसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में? आकाश, मेरा क्लासमेट, जिससे मिलने में शाम को हॉस्पिटल गई थी। आकाश? उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में तुम पेस्ट्रीज लाई हो? हाँ दीदी। उस पंडाल वाले के डिस्चार्ज होने की खुशी में तुम पेस्ट्रीज लाई हो? हाँ दीदी, पता है मुझे लग रहा था कि विकी, मोनिका और सागर ने जो उसके साथ किया ना, इस वजह से वो हमसे बहुत नाराज होगा, पर आज उसने मुझसे खुद कहा कि वो हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। कितना बड़ा बोझ उतरा है मेरे दिल से। पता है मैं कितनी खुश हूँ कि वो हमसे नाराज नहीं है। मम्मी लीजिए ना। देखो अंगना,
तुम्हें उस लड़के का इलाज का खर्चा उठाने से या उसे थोड़ी बहुत सहानुभूति जताने से मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, लेकिन हर बात की एक हद होती है। पर मम्मी, वो हॉस्पिटल तो मेरे दोस्तों की वजह से ही पहुंचा ना। मुझे तुम्हारे दोस्तों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि प्रेस या न्यूज़ वाले उनके पीछे कभी नहीं होंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें पता है, आधे दिन से भी ज्यादा वक्त तुमने हॉस्पिटल में गुजारा है। अगर कोई तुम्हें वहां देख लेता, कोई तुम्हें वहां पहचान लेता, तो यही एक्सीडेंट अखबारों की सुर्खियां बन जाती, हमारी पब्लिक इमेज मिट्टी में मिल जाती। पर मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो वही किया ना जो सही था। और जब हम जानते हैं हम सही हैं, हमारी अंतरात्मा सही है, तो फिर हमें किसी से डरना थोड़ा ही चाहिए। क्या हो गया तुम्हें अंगना? किस भाषा का इस्तेमाल करने लगी हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? कल्याणी, अंगना बिल्कुल सही कह रही है। लो, तुम भी पेस्ट्री खाओ। और वैसे भी प्रेस और मीडिया से भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें कब से होने लगी? तुमने तो पहले भी कई बड़ी बड़ी खबरों को अपने हिसाब से अखबार में छपवाया है। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। सही बात सुनकर सिर्फ गलत लोग अपमानित महसूस करते हैं। कहीं तुम गलत तो नहीं कल्याणी? अरे लेकिन पापा, ये उस लड़के के लिए हम लोगों का अपमान क्यों कर रही है? आज मुझे गर्व हो रहा है बेटा कि कम से कम मेरी एक बेटी के अंदर तो मेरे रक्त का प्रवाह दिख रहा है। कम से कम कोई तो है जो मेरी तरह सोचने लगी। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं बेटा। अंतरात्मा की आवाज सुनने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। थैंक यू पापा। अच्छा पापा, मैं ना ये पेस्ट्रीज हीरू पन्नू और चंदना दीदी को देकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और दीदी, तुम सुबह रेडी रहना, मैं 2 दिन में तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगी। बढ़िया ही ड्राइविंग सिखाने वाली। अंगना, ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है ना, तो तुम जाओ। तुमने खुद आकर मुझे सॉरी कहा था, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है ना, मैं चल रही हूँ ना, गुस्सा मत करो। तो फिर चलो। आंटी, ये आकाश शर्मा कहाँ रहता है? हाँ, यहाँ से सीधा जाओ और दाईं तरफ मुड़ो, पीला बंगला है, उसके पीछे बाजू रहता है वो। थैंक यू। अच्छा, तो तुम उस लूजर से मिलने के लिए मुझे ऐसी गंदी जगह लेके आई हो? नहीं, मैं यहाँ उसे नोट्स देने आई हूँ, जो उसने तुम लोगों की वजह से मिस कर दिए थे। और दूसरी बात, वो लूजर नहीं है, समझी? पर अंगना, वो तो। और हाँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि जब वो तुमसे मिले तो उसे लगना चाहिए कि सचमुच तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। अंगना, हर बात की ना एक हद होती है। इस गंदी सी जगह में आने के लिए और उस लड़के से मिलने के लिए तुमने कॉलेज की पियून को पटाया और उसका एड्रेस निकाला और फिर मुझे बिना बताए इस गंदी सी जगह में ले आई। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सचमुच सॉरी फील कर रही हो। हाँ बाबा, मैं सॉरी फील कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं इस गटर में आ जाऊंगी। मोनिका, ये गटर नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं। हाँ। और जरा अपने आसपास देखो, हमसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं ये लोग। और हाँ, एक और बात, ये लोग अपनी मस्ती के लिए ना मासूम लोगों का एक्सीडेंट नहीं करवाया करते। अरे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर। चल जल्दी जाते और निपटा के लौट आते, बस चल। अंकल, आकाश शर्मा का घर किधर है? लगता है यही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आकाश को कॉलेज के नोट्स देने आई थी। लाओ, मुझे दे दो, मैं भैया को दे दूंगी। दो ना। अरे बेटा, तुम आई हो? आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी,
इट्स ओके, वी आर फाइन हियर। अरे जब मामी जी इतना बोल रही हैं तो 2 मिनट सबसे मिलकर चलते हैं ना। अरे कौन है? दूध वाला होगा, 1 रुपया ले लियो उससे। छुट्टा ना था कल उसके पास, गंगा कसम कह रही हैं। अरे तुम रायचंद साहब की छोटी बेटी हो ना? आपने मुझे कैसे पहचाना? लो कर लो बात, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमने तो मेरा लगाया हुआ पंडाल तोड़ डाला था, मेरा सिर फोड़ डाला था मंगनी के दिन, वही हो ना?